अगर आपको WWE देखते हुए थोड़ा टाइम हो गया है तो आपको पता ही होगा कि उन्हें सेलिब्रिटीज को अपने शो में लाना बहुत पसंद है, मगर कभी कभी केवल शो पे आना ही काफी नहीं होता, सेलेब्स को रिंग में भी उतरना पड़ता है। हालांकि सब अपनी पूरी कोशिश करते हैं संभल के लड़ने की, आखिरकार है तो रेसलिंग ही और चोटें लग ही जाती हैं। आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे पल जब सेलिब्रिटीज WWE रेसलर्स द्वारा चोट खा गए। ये वो एक आदमी है जिनके बारे में हम टैप आउट कॉर्नर पे काफी बात करते हैं, द ग्रीन एरो, स्टेफन एमएल। समर स्लैम पे उनका और नेविल का टीम बना के मुकाबला था द किंग बैरेट और स्टारडस्ट से। वैसे तो एमएल अपने आप में अच्छा कर रहे थे, उनको काफी मार भी पड़ी, मगर उनके आखिरी मूव ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। नेविल ने स्टारडस्ट और बैरेट दोनों को रिंग के बाहर फेंका और एक दूसरा मूव मारने ही जा रहे थे। एकदम आखिरी समय में स्टेफन एमएल ने कहा कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है और वो टर्नबकल के ऊपर चढ़ गए। एकदम सुपर हीरो की तरह एमएल उछलकर अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर कूद गए। जैसे ही वो उठे, उनकी पीठ की दाईं तरफ चोट का एक नीला निशान था। हालांकि ये बहुत भयानक नहीं था, आप देख सकते हैं कि एमएल को इसका असर जरूर हुआ क्योंकि वो किंग बैरेट को रिंग के अंदर फेंकते ही गिर पड़े। किस्मत से ग्रीन एरो को ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी और बाद में उन्होंने ट्वीट में ये मैसेज भेजा जो केवल इतना बोल रहा था, मजा आया। जैकएस मूवी के दूसरे पार्ट की रिलीज को प्रमोट करने के लिए फिल्म के दो सितारे स्टीव ओ और क्रिस पॉन्टियस रॉ पे आए थे। वो दोनों पहली रो से शो का मजा ले रहे थे, मगर उनको रिंग में आने का बुलावा मिला और शायद ये उनकी पहली गलती थी। उनका इंटरव्यू बीच में रुक गया जब अर्मांडो एस्ट्राडा आ गए। एस्ट्राडा ने दोनों के पागलपन के बारे में सवाल किया, जिसपे स्टीव ओ पॉन्टियस दोनों ने जवाब दिए कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर अर्मांडो एस्ट्राडा ने उमागा को बुला लिया दोनों से लड़ने के लिए। जैकएस के दोनों सितारों ने एक डबल टीम मूव सेमोन बुलडोजर पर देने की कोशिश करी, मगर ये दाव खतरनाक तरीके से उल्टा पड़ गया। ये मैच असल में 2 मिनट तक चलने वाला नरसंहार बन गया, जिसमें उमागा दोनों को रिंग के हर कोने में उठा के पटक रहे थे और अभी तो ये असली भी नहीं था। ये पिटाई उमागा के टॉप रोप स्प्लैश के साथ खत्म होनी थी। हालांकि स्टीव ओ ये नहीं समझ पाए कि इसके बाद एकदम हिलना नहीं था और इसके बदले वो दर्द से इधर उधर लुढ़कते रहे। ये देख के उमागा ने स्टीव ओ की असली पिटाई चालू कर दी और अपनी कोहनी से उनको मारा, जिससे वो बेहोश हो गए। जैकएस के सितारे ने बाद में ये बोला कि उन्हें कोहनी पड़ने के बाद ये भी याद नहीं कि कब उन्होंने रिंग छोड़ा। ये इतना बुरा था कि WWE ने उमागा की पिटाई खत्म होने से पहले रिप्ले लगा दिया। हालांकि स्टीव ओ के साथ ज्यादा बुरा हुआ। क्रिस पॉन्टियस ने बोला कि सिमोन ड्रॉप ने उनको इतना जख्मी कर दिया था कि वो सोते सोते बीच में रात में उठ गए और सांस नहीं ले पा रहे थे। 2019 में स्टीव ओ और पॉन्टियस दोनों ने ही अपने इस मैच पे रिएक्ट किया और इस पे हंस रहे थे, जिसका मतलब कोई गिला शिकवा नहीं था। संयोग से 2 साल बाद एक और जैकएस के सितारे रॉ पे आए, इस बार जॉनी नॉक्सविल, जिनको WWE रिंग में आने का गौरव प्राप्त हुआ। नॉक्सविल के आने की वजह थी उनका द ग्रेट खली पे कुछ टिप्पणियां करना, जिससे वो नाराज हो गए थे। शो में बाद में सेंटिनो मारेला ने जॉनी को रिंग में बुलाया। क्रिस पॉन्टियस भी वहां जॉनी नॉक्सविल के साथ थे, मगर उन्होंने समझदारी दिखा के अपने दोस्त को पहले जाने दिया। रिंग में होने के दौरान उन्होंने एक और WWE रेसलर को गुस्सा दिला दिया, वुमेन चैंपियन बेथ फिनिक्स को। द ग्लैमेज़ॉन ने जॉनी को पैरों से उठा के मैट पे पटक दिया। हॉर्न्स वोगल भी पता नहीं किस वजह से आ गए, केवल अपना टैडपोल स्प्लैश नॉक्सविल पे मारने के लिए। सांस में सांस आने के बाद जॉनी रिंग से जाने ही वाले थे कि तब तक ग्रेट खली का एंट्रेंस म्यूजिक बज गया। इन 7 फुट के लंबे इंडियन ने नॉक्सविल को उठाया और खली बॉम्ब दे डाला। बदकिस्मती से जब वो जमीन पे गिरे, उनका सर झटका खाकर वापस मैट से टकरा गया। बाद में उन्होंने बताया कि इस मूव की वजह से वो थोड़े सेकंड के लिए बेहोश रहे थे। जॉनी नॉक्सविल बाकी बचे सेगमेंट में बिल्कुल नहीं हिले और बाद में कुछ रेफरीज ने आके उनकी जांच की। मुझे लगता है ये एक तरीका हो सकता है ये निश्चित करने का कि कोई फिनिशर के बाद ना उठे। 2009 में रॉ होस्ट कर रहे थे एक्टर जेरेमी पिवन और केन जॉन, जिनको कि डॉक्टर केन भी बोला जाता है। जब वो रिंग में थे, मिस बाहर आए और उन्होंने मांगा कि उस रात उनको जॉन सीना से लड़ना है। गेस्ट होस्ट मान गए और उन्होंने एक लंबरजैक मैच बनाया, इस शर्त के साथ कि अगर मिस हार गए तो वो बैन हो जाएंगे इससे। अरे इस पेपर व्यू का नाम क्या था? We will ban you from the Summerfest. He'll be banned from SummerSlam is what you're saying. SummerSlam. SummerSlammed out. खैर, मैच के एकदम पहले दोनों होस्ट स्टेज पे आए। पिवन ने बताया कि वो रैंडी ऑर्टन के फैन हैं और उन्होंने खुद को उन लंबरजैक्स को चुना है जो विलन का रोल करते हैं। इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी सुपर सीना ने अपनी शक्ति ढूंढ ली और सारी बाधाओं को पार करते हुए लड़ाई जीत गए। पिवन और जॉन्ग हालांकि इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले थे और दोनों ने खुद के कुछ मूव्स देने की कोशिश की। जेरेमी पिवन ने क्रॉस बॉडी देना चाहिए, मगर वो काम नहीं की, मगर तब भी वो बच गए। बदकिस्मती से यही चीज केन जॉन्ग के लिए नहीं कही जा सकती। इस कोरियन अमेरिकन एक्टर ने सेना को अपनी छड़ी से मारना चाहा, मगर जैसा कि पत्थर पे डंडा मारने से होता है, इसका कोई असर नहीं हुआ। सेना का अगला मूव था केन जॉन्ग को सर के ऊपर उठा के रेसलर्स के झुंड के ऊपर फेंक देना। दिक्कत बस ये हो गई कि उन लोगों ने सही से जॉन्ग को कैच नहीं किया और इन एक्टर ने अपना सर जमीन पे दे मारा एक तेज आवाज के साथ। बाद में इनको सेंट जोसेफ अस्पताल में गंभीर हालत में ले जाया गया। जब रॉ खत्म हुआ, शुक्र है केन जॉन्ग सही हो गए और बाद में उन्होंने इसको मजाक की तरह लिया। उन्होंने ये वाक्य अपने नेटफ्लिक्स के स्टैंड अप के दौरान भी बताया। मुझे पता है कि सारे रेसलिंग फैंस को जॉन्ग के रॉ पे आने पे मजा नहीं आया होगा, मगर एक चीज है जो हम सब मान सकते हैं, वो ये है Wrestling is real. हालांकि सेलिब्रिटीज ने कई बार काफी चोट खाई है रेसलर से। हमने हालात उल्टे होते हुए भी देखे हैं।
बाई तरफ आ रहे इस वीडियो को देखिए जब सुपर हीरो एक्टर्स ने WWE रेसलर्स पर हमला कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखिए।